हेलो माय डियर फ्रेंड। आज की क्लास का टारगेट है, क्या ये सबसे लाल पीला बड़ा और मीठा आम नहीं होगा? लिख लीजिए। ये हमारा टारगेट है, यहाँ तक पहुँचना है। अगर ये आपको बनाना आता है, ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आपको इस क्लास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस क्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो लाल पीला मोटा सा मीठा सा आम आपको आपके ख्यालों में मैंने दिखाया है, इसको प्लीज़ अपने दिमाग में रखिए और ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए, क्या जो मैंने अभी सेंटेंस बोला था, जो हिंदी में था, क्या वो आपके दिमाग ने एक झटके से उसका ट्रांसलेशन, उसका उसका आंसर आपको दे दिया? अगर नहीं, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपने टारगेट को, क्लास नंबर 5 के टारगेट को अचीव करते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, क्या ये सबसे लाल पीला बड़ा मीठा आम नहीं होगा? लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसकी ट्रांसलेशन कीजिए और लास्ट तक देखिए। इसको हमें पहले सिंपल समझना होगा। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूं कि सेंटेंस के लास्ट में जाइए, वहां अगर ग है तो फ्यूचर होगा, थ है तो पास्ट होगा, ह है तो प्रेजेंट होगा। आज के स्मॉल सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं प्रेजेंट से। आइए पहले प्रेजेंट के 4 सेंटेंस बनाते हैं। मैं हिंदी बोलता हूं, आप उसकी इंग्लिश बनाइए। कम ऑन। ये आम है। वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। अब जैसे आप गए पीछे, तो वहां पर है तो सेंटेंस प्रेजेंट है, यानी कि इज का इस्तेमाल होगा। सो बड़ा सिंपल सेंटेंस है, दिस इज अ मैंगो। थोड़ा फास्ट बोलेंगे, दिस इज अ मैंगो। यह आम नहीं है। कैसे बनाएंगे? दिस इज नॉट अ मैंगो। क्या यह आम है? इज दिस अ मैंगो? क्या यह आम नहीं है? इज दिस नॉट अ मैंगो? इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं। इज और नॉट को दिस से पहले लगाकर इजंट लगा सकते हैं। ISN अपोस्ट्रोफी कॉमा T। इजंट दिस अ मैंगो? तो इस तरीके से 4 सेंटेंस बन जाते हैं। सिर्फ अंग्रेजी में सोचिए, अंग्रेजी में ही लिखिए, हिंदी मत लिखिए, क्योंकि आपका टारगेट हमारे कोर्स को ज्वाइन करना, इंग्लिश सीखना है। सो चारों को रिपीट करता हूं, जल्दी से लिख लीजिए। दिस इज अ मैंगो। दिस इज नॉट अ मैंगो। इज दिस अ मैंगो? इज दिस नॉट अ मैंगो? एब्रीविएशन लिख लेते हैं, इजंट दिस अ मैंगो? अब इसका पास्ट करना है, तो दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां पर आपने इज लगाया है, वहां वहां पर आप वॉज लगा दीजिए और सोचिए कि है की जगह पर थ है। एग्जाम्पल के तौर पर, यह एक आम है सेंटेंस का अंतिम शब्द है, तो सेंटेंस का अंतिम शब्द कर दीजिए थ। जैसे यह आम था, दिस वॉज अ मैंगो। यह आम नहीं था, दिस वॉज नॉट अ मैंगो। क्या यह आम था? वॉज दिस अ मैंगो? क्या यह आम नहीं था? वॉज दिस नॉट अ मैंगो? आगे चलते हैं, जल्दी से बोलता हूं। दिस वॉज अ मैंगो। दिस वॉज नॉट अ मैंगो। वॉज दिस अ मैंगो? वॉज दिस नॉट अ मैंगो? वॉजंट दिस अ मैंगो? इस तरीके से आपने प्रेजेंट के 4 और एब्रीविएशन के साथ 5
और पास्ट के 4 और एब्रीविएशन के साथ 5, यानी कि टोटल 10 सेंटेंस बना लिए। अपनी कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, पास्ट और प्रेजेंट में फ़र्क देखिए। इज़ और वॉज का ही है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही है। वॉज लगा देंगे तो सेंटेंस पास्ट हो जाएगा, इज़ लगा देंगे तो सेंटेंस प्रेजेंट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। अब फ्यूचर लिखिए। फ्यूचर में यह आम होगा। सिचुएशन ऐसी है कि आम के पेड़ के पास एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, फूल को देखकर, आम का फल लगने से पहले फूल लगता है, तो वो फूल को देखकर बता रहा है कि ये आम होगा। मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये आम बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? यह आम होगा, दिस विल बी अ मैंगो। आगे बढ़ते हैं, ये आम नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अ मैंगो। क्या यह आम होगा? विल दिस बी अ मैंगो? क्या यह आम नहीं होगा? विल दिस नॉट बी अ मैंगो? विलेंट दिस बी अ मैंगो? दोस्तों, इस तरीके से आपने 15 सेंटेंस बना लिए। मैं सभी सेंटेंसेस को बोलता हूं, आप आंखें बंद कीजिए। जहां इज लगा हो वहां पर आप प्रेजेंट महसूस कीजिए, जहां पर वॉज लगा हो वहां पर पास्ट महसूस कीजिए, जहां विल बी लगा हो वहां पर फ्यूचर महसूस कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इजी वे में आपको इंग्लिश सोचना सिखाना हमारा टारगेट है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज अ मैंगो, दिस इज नॉट अ मैंगो, इज दिस अ मैंगो, इज दिस नॉट अ मैंगो, इजंट दिस अ मैंगो, दिस was a mango, this was not a mango, was this a mango, was this not a mango, wasn't this a mango, this will be a mango, this will not be a mango, will this be a mango, will this not be a mango, willn't this be a mango? माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आपने 15 सेंटेंसेस की 8 मिनट में प्रैक्टिस कर ली है। आपको बधाई हो, आपने थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया है। आइए अब इस आम को हम थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा कर लेते हैं। चलिए, अब मैं सिर्फ 3 सेंटेंस ही बनाऊंगा, बाकी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव आप खुद बनाइएगा। चलिए चलिए शुरू कीजिए। ये एक लाल आम है, दिस इज अ रेड मैंगो। बस हमने क्या किया है, आम से पहले रेड लगा दिया है। सो इसके 4 बनाइए। ये लाल आम था, दिस वॉज अ रेड मैंगो। ये लाल आम होगा, दिस विल बी अ रेड मैंगो। ये स्वादिष्ट आम है, दिस इज अ डिलीशियस मैंगो। दिस वॉज अ डिलीशियस मैंगो, दिस विल बी अ डिलीशियस मैंगो। यह मीठा आम है, दिस इज अ स्वीट मैंगो। दिस वॉज अ स्वीट मैंगो, दिस विल बी अ स्वीट मैंगो। तो इस तरीके से आप इसमें
अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो स्मॉल लिख दीजिए। ये एक छोटा आम है। दिस इज अ स्मॉल मैंगो। दिस वॉज अ स्मॉल मैंगो। दिस विल बी अ स्मॉल मैंगो। बड़ा बनाना है तो ह्यूज कर दीजिए, बिग लिख दीजिए। ऐसे नए नए एडजेक्टिव शब्द ऐड करके मैंगो से पहले लिखते जाइए और दबा के प्रैक्टिस कीजिए। दबा कर 100 सेंटेंस बनाइए एक एक सिचुएशन के। खट्टा आम है, सड़ा हुआ आम है। सड़े हुए आम को रॉटन कहते हैं। सड़ा हुआ आम है, खुशबूदार आम है। अब खुशबू को क्या कहेंगे वो कल वाली वीडियो में बताऊंगा कि आम की खुशबू जब अच्छी हो तो उसे कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हमने अपना टारगेट अचीव किया है कि नहीं। हम बना रहे थे क्या यह सबसे लाल पीला मोटा मीठा आम नहीं होगा। अब बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे। पहले इसका सिंपल बनाते हैं। दिस इज अ रेड येलो ह्यूज फैटी स्वीट मैंगो। इसका बनाइए, 4 बनाइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, 4 बनाइए। नेगेटिव बनाइए, इसका इंटेरोगेटिव बनाइए। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाइए। उम्मीद करता हूं आपने बना दिया होगा। अब पास्ट का बनाइए। पास्ट का मैं हेल्प करता हूं। दिस वॉज अ रेड येलो ह्यूज फैटी स्वीट मैंगो। शाबाश, बनाइए बनाइए। उम्मीद करता हूं चारों बना लिए होंगे आपने। अब इसको ही दोबारा बनाते हैं फ्यूचर में। दिस विल बी अ रेड येलो ह्यूज फैटी स्वीट मैंगो। जैसे ही आप इसके 4 बनाएंगे तो आपका चौथा सेंटेंस जो होगा वो मेरी बात का जवाब होगा, हमारे टारगेट का आंसर होगा। तो क्या बनेगा, आइए टारगेट को अचीव करते हैं। क्या यह सबसे लाल पीला बड़ा मोटा मीठा आम नहीं होगा। अब सबसे को ऐड करने के लिए हमें डिग्रीज की ज़रूरत है जो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी। फिलहाल आप लिखिए, विल दिस नॉट बी द मोस्ट रेड येलो द बिगेस्ट एंड द स्वीटेस्ट मैंगो। फिर से लिखिए, विल दिस नॉट बी द मोस्ट रेड येलो द बिगेस्ट एंड द स्वीटेस्ट मैंगो। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपको मेरा आंसर समझ में ना आया हो, पर घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब आप स्मॉल सेंटेंसेस से बार बार तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा। जैसे ही आप इसके 15 सेंटेंस बना लेंगे, 4 5 प्रेजेंट के, 5 पास्ट के और 5 फ्यूचर के, तो देखिएगा 2 दिन में आपको समझ आ जाएगा। अब छठी क्लास किसके लिए, मज़ेदार क्लास किसके लिए, आम की तारीफ करने के लिए, आम की कमियां बताने के लिए और आम के बारे में दूसरों को इतना बताना कि दूसरे भी आम खाने को रेडी हो जाएं। मतलब इंग्लिश में तारीफ कैसे करते हैं उस पे चर्चा करेंगे। पहले 2 दिन इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर छठी क्लास देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय।